अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खैर वाक़ियत और सलामती के साथ रखे। आज का मेरा टॉपिक है वुमेन डे के लिहाज से। वुमेन डे पे बहुत सी बातें बनती हैं कि औरत मार्च निकली है, उसके अगेंस्ट बहुत से मर्द जो हैं वो बहुत सी बातें कसने के लिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल है उन माँ बहनों से कि आप मुझे ये बताएं कि आप लोग अपने आप को क्यों ऐसा करती हैं कि आपको मौका मिलता है, बल्कि लोगों को मौका मिलता है कि वो आपके खिलाफ बात कर सकें। अगर आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, अगर ये मुआशरा आपके नाम से एक दिन मना रहा है, तो सबसे पहली बात तो यहीं पे आ जाती है ना कि आपके नाम का दिन मनाया जा रहा होता है कि इतनी बुलंदी औरत को मिली हुई है कि वुमेन डे मनाया जा रहा होता है। कभी आपने देखा कि मैन डे मनाया जा रहा हो? क्या मर्दों का दिन मनाया जाता है? औरतों का दिन मनाया जा रहा है। उसके बावजूद आपको ऑफिस में जाने की इजाज़त है, आप लिबरल हो के बेपर्दा हो के घर से बाहर निकलती हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता। अगर कहीं पे हरेसमेंट का कोई शिकार होती भी हैं या कोई मसला होता भी है तो उसमें गलती आपकी भी होती है, सिर्फ किसी एक तरफ से कभी भी मसला नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आज तक कभी मुझे हरेसमेंट या इस तरह का कोई मसला दरपेश नहीं आया। देखिए, अगर आप किसी जगह पे अच्छी हैं, आप अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करती हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरह अपने आप को बापर्दा बाहिजाब रखती हैं, तो किस में इतनी ज़रूरत है कि आपके ऊपर उंगली उठाए या आपके सामने बात कर सके? ये बहुत बहुत बड़ा मैटर है। अगर आप इस बात को नहीं रोकेंगी, आज अगर आप इस बात को फैलाएंगी, तो कल को आपकी नस्लें भी तबाह हो सकती हैं, क्योंकि औरत एक नस्ल को तश्कील देती है। आप जो आज ट्रेंड चलाएंगी वही ट्रेंड आगे चलेगा, और वह ट्रेंड हर एक के दिमाग में बैठ जाता है। जैसे आजकल कोई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है ना, तो वो ट्रेंड वायरल हो जाता है, ट्रेंड बैठ जाता है उस पर, और लोग जो हैं वो उनके माइंड में वही बात चल रही होती है। जैसे आजकल बिलावल जरदारी के बारे में बात चल रही होती है कि काम पे टांग रही हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर बात पे काम पे टांग रही हैं, कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपकी बहुत सी बातें इस माशरे में फैलेंगी, आपको बेहिजाब कहा जाएगा, आपको बेहया कहा जाएगा, या कुछ भी ऐसा कहा जाएगा, तो यकीन मानिए आपकी इसमें इज़्ज़त नहीं है। अगर आप औरत मार्च लेकर निकलती हैं ना बाहर, और उसके बाद आप खड़ी हो जाती हैं कि हम मर्दों के बगैर ज़िंदगी गुजार लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे नाना दादा के हिस्से के हकूक़ हमें वापस किए जाएं, हम उनके बदले लेंगे, तो ये सरासर गलत बात है। अल्लाह पाक ने आपको मुकाम दिया है, उसकी हिफाजत कीजिए। आप एक ऑफिस में जॉब करती हैं ना, आपको कोई नौकरी के लिए एक ओहदा मिलता है, आपको ओहदा मिलता है कि आपने मैनेजिंग करनी है, आपने मैनेजर बनना है, या मैनेजर के तौर पे आपने ऑफिस को संभालना है। आप अपनी कुर्सी की, अपनी सीट की कितनी रिस्पेक्ट करती हैं, आप उसके लिए बहुत कोशिश रहती हैं, आप उसके लिए ऐसा करती हैं कि आपकी सीट आपसे ना छिने, या आप उसके लिए बहुत अच्छे से अच्छा काम करती हैं ताकि आपको मज़ीद प्रमोशन मिल सके। तो अल्लाह पाक ने अगर आपको मुकाम दिया है ना, बुलंदी दी है, अज़मत दी है, तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में मज़ीद बुलंद हो सकती हैं अगर आप इस बुलंदी को मज़ीद अच्छे तरीके से लेके चलें। अल्लाह पाक ने अगर आपको कुरान पाक में भी कहा है ना, आपने आयत सुनी होगी यकीनन, जो मेरी मुसलमान बहनें हैं शायद उन्होंने सुनी हो, उसका मैं थोड़ा सा तर्जुमा आपसे शेयर कर देती हूँ। उसके तर्जुमे में ये बयान किया गया था कि ए नबी की बेटियों, जब घर से बाहर निकलो तो अपनी चादर का एक कोने से अपने चेहरे को ढांप लिया करो ताकि पहचानी ना जाओ और सताई ना जाओ। तो आप इससे समझ जाएं कि अल्लाह पाक, क्योंकि कुरान पाक में तो नबी अंबिया कराम के ज़रिए से ही इंसानों को समझाया जाता था, तो ये मिसाल सिर्फ अंबिया कराम की बीवी बेटियों वगैरह के लिए नहीं है, ये मिसाल हम सब औरतों के लिए है। तो अपना मुकाम सर बुलंद रखें और फ़ख्र से चलें इस माशरे में, जिस तरह बीबी खदीजा तुल कुबरा चलती थी। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे
और लोग उनके जान के दुश्मन बन गए थे, तो तब गारे हिरा में बीबी फातिमा ज़हरा जाकर अपने हस्बैंड को, अपने शोहर को खाना दे के आती थी वहाँ पे बनाकर। इतनी बुलंद चोटी होती थी, पहाड़ी थी, पहाड़ी पे चढ़ के उनको दे के आती थी। तो अल्लाह पाक ने उनको कितनी बुलंदी अता की है ना। वो एक शख्स नहीं, एक शख्सियत बन गई थी। तो आप भी एक शख्स नहीं, एक शख्सियत बनी, ताकि आपका नाम सरबुलंद रहे। मेरी दुआ है तमाम बहनों के लिए, अल्लाह पाक आप सबकी इज़्ज़तों और आबरूओं को सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको इस माशरे में इज़्ज़त अता करे। आज अगर आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करवा सकती, तो कल आपको कोई भी इज़्ज़त नहीं दे सकता। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।